बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। उनमें सबसे शक्तिशाली और क्रूर था महिषासुर। महिषासुर को एक वरदान मिला था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के घमंड में उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को उसने पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया है। तब तीनों देवताओं ने मिलकर अपनी दिव्य शक्तियों का संकल्प किया। उनकी शक्तियों से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा। मां दुर्गा का रूप अद्भुत था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। युद्ध की शुरुआत। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर हंसते हुए बोला, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है, यह तो मेरा अपमान है। लेकिन उसे क्या पता था, यही स्त्री उसकी मृत्यु बनने वाली है। युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध 1 दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि 9 दिनों तक चला। 9 दिनों का संघर्ष। नवरात्रि। पहला दिन, मां ने शैलपुत्री रूप धारण किया। यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक था। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी रूप में उन्होंने तप और संयम की शक्ति दिखाई। तीसरा दिन, चंद्र घंटा रूप में मां ने युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी घंटियों की आवाज से राक्षस भयभीत हो गए। चौथा दिन, कूष्मांडा रूप में मां ने ब्रह्मांड की ऊर्जा से राक्षसों को कमजोर किया। पांचवा दिन, स्कंद माता रूप में मां ने अपने वात्सल्य से देवताओं को शक्ति दी। छठा दिन, कात्यायनी रूप में मां ने महिषासुर की सेना का संहार किया। सातवां दिन, काल रात्रि रूप में मां ने अपने भयंकर रूप से अंधकार का नाश किया। आठवां दिन, महागौरी रूप में उन्होंने शांति और पवित्रता का संदेश दिया। नौवां दिन, सिद्धिदात्री रूप में मां ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया। महिषासुर का अंत। 9वें दिन, जब युद्ध अपने चरम पर था, महिषासुर ने अपने रूप बदलने शुरू कर दिए। कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन मां दुर्गा अडिग रहीं। अंत में जब वो भैंसे के रूप में आया, तब मां ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया और एक जोरदार प्रहार के साथ महिषासुर का अंत हो गया। पूरी धरती पर शांति छा गई। देवताओं ने जयकारा लगाया, जय माता दी। क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि? ये वही 9 दिन है जब मां दुर्गा ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। इसी विजय की याद में हर साल चैत्र मास में नवरात्रि मनाई जाती है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक संदेश है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। शक्ति, भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, नारी शक्ति ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी जब चैत्र नवरात्रि आती है, तो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। घर घर में दीप जलते हैं, भजन गूंजते हैं और हर दिल से एक ही आवाज आती है, जय माता दी।